हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इन फ्यूचर, सारे क्वेश्चनों की चर्चा मैं एक ही सीरीज में करूंगा और कोशिश यही करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका इन फ्यूचर कभी भी किसी एग्जाम में छूटने ना पाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूं मित्रों कि एक भी क्वेश्चन कहीं से आपका छूटेगा नहीं। जितना भी हो सका मैं हर जगहों से क्वेश्चन को समावेशित किया हूं इसमें। और रही बात, मैं एक बात बता दूं, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल ये है, उसके साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मेरा नंबर है 74 083 95 725, उस पर भी मुझे आप व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आवश्यकता समझे तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। ये गौरव के पल को आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त भारत के इतिहास नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला पल था। जो आपने देखा कि जब भारत जिस समय चंद्रयान 3 भारत पे चंद्रमा पर उतरा, भारत का चंद्रयान 3, उस समय संपूर्ण विश्व की नजरें कहाँ थी? सिर्फ और सिर्फ कहाँ थी? भारत पर। और ये थी कि भारत कब चंद्रयान 3 मिशन अपना सक्सेस करेगा, वो भी कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो मित्रों एक चीज आपने देखा कि यह 40 दिनों का इतना ज्यादा मतलब फासला था। 40 दिनों का सफर पूरा करते हुए यह किस प्रकार से चंद्रयान 3 6:04 पर कहाँ उतरा था? चंद्रमा पर। और वो भी किस जगह उतरा था चंद्रयान 3? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां पर आज तक विश्व के कोई भी देश वहां पहुंचने की साहस नहीं जुटा पाए, अपना संबल नहीं जुटा पाए। यहां तक कि आपने देखा है कि मेरे जैसे ही कि ये मेरा प्रक्षेपण हुआ उसके बाद ही रूस चाहा कि मैं लूना 25 के तहत वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नाकाम रहे उस मिशन में। और मिशन सफल कौन हुआ? भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ। मित्रों ये भारत का पहला मिशन नहीं था बल्कि ये तीसरा मिशन था। पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को उस समय मनमोहन जी की सरकार थी, उनके शासन काल में ये प्रक्षेपण किया गया था। इसका निर्माण करके इसका प्रक्षेपण किया गया, लेकिन यह जाकर के चंद्रमा के कक्ष तक पहुंचने के बाद यह क्या होता है कि वहां से इसके स्पेस सेंटर से इसके संपर्क टूट जाते हैं और फिर क्या होता है, यह मिशन वहां तक पहुंचने के बाद असफल हो जाता है मित्रों। उसके बाद जाकर के मोदी सरकार के सानिध्य में, नेतृत्व में के सिवान जो उस समय के अध्यक्ष थे, और ये भी बता दें कि 2008 में जब ये हुआ था उस समय अध्यक्ष थे ये जी माधवन नायर। और 2019 का प्रक्षेपण हुआ, चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था, उस समय के सिवान वहां के इसरो के चीफ थे, अध्यक्ष थे, और उन्होंने बहुत परिश्रम करके चंद्रयान 2 को सभी टीमों के साथ बनाया और उसको सफलतम प्रयास पहुंचते पहुंचते जाकर के जब 2.1 किलोमीटर दूर चंद्रमा की धरती से मेरा लैंडर था, उस समय ही मेरे लैंडर का मेरे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से संपर्क टूट जाता है। और होता क्या है मित्रों कि वहीं से वहां पहुंचने के बाद मेरा यह मिशन असफल हो जाता है। पहुंच करके असफल, वही कहानी हो जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति के सामने थाली रख दो भोजन करने के लिए, जैसे वो हाथ डालने की कोशिश करे आप थाली खींच लो, वही स्थिति थी भारत के लिए। उस समय हमारे जो यशस्वी के सिवान जी थे अध्यक्ष इसरो के, वो रो पड़े थे कि हमारी ये मेहनत नाकाम हो गई। लेकिन यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय उनको ढाढ़स दिए थे, संबल दिए थे कि आप परेशान मत होइए, आपके ही बीच एक वीर योद्धा पैदा होगा और आपके ही बीच जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा पुनः यह निर्माण किया जाएगा और पुनः यह चंद्रयान 3 के माध्यम से हम चंद्रमा पे पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, हार नहीं माननी है। और वही हुआ कि जो इस समय इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, उनके अथक प्रयासों और उनकी टीम के अथक प्रयासों के द्वारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को क्या होता है मित्रों, चंद्रमा पर अपना झंडा तिरंगा फहरा देता है। और मित्रों उसी से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बताऊंगा। और आपने देखा कि विक्रम लैंडर के माध्यम से, प्रज्ञान रोवर के माध्यम से चंद्रमा पर कैसा हमारा प्रज्ञान रोवर चल रहा है और किस तरह से कि भारत का झंडा वहां लहरा रहा है। यह होती है जिद के आगे क्या होती है? जीत होती है। और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है और यही हमारे इसरो टीम ने किया और जा करके वो 23 अगस्त को सफल होते हैं। और मित्रों ये बता दें जब 14 जुलाई को ये
ये हुआ था कि यहाँ लॉन्च कर दिया गया है चंद्रयान 3 को, और जब ये आगे बढ़ने लगा उस समय क्या थी, सबकी सांसें थम गई थी, क्योंकि इन्होंने दो बार क्या थी पहुँच करके असफलताएं झेली थी। लेकिन अंत में क्या हुआ, जिस दिन 23 अगस्त को 6:04 पे हमारा झंडा तिरंगा चांद पर फहराया मित्रों, उस समय कह सकते हैं समस्त भारतवासियों के लिए एक गौरव का पल था जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो मित्रों आज इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ सारा कुछ कंप्लीट करा दूं। मित्रों देखिए कब लॉन्च हुआ, ये पहला प्रश्न बनेगा आपका, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, तो आपको बताना है 14 जुलाई 2023 को। ऐसा भी हो सकता है आपसे टाइम भी पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है दोपहर के 2:35:17 पर इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था मित्रों। उसके बाद कहां से लॉन्च किया गया था, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था मित्रों, तो चंद्रयान 3 जो था वह LV-M3M4 रॉकेट लॉन्चर से क्या हुआ था, लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है चंद्रयान 3 में लैंडर मॉड्यूल क्या था, तो आपको बताना है लैंडर मॉड्यूल विक्रम था। उसके बाद चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर क्या था, आपको ये भी बताना है रोवर मॉड्यूल जो था वो रोवर मॉड्यूल क्या था, प्रज्ञान था मित्रों। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद्रयान 3 के निर्माण और प्रक्षेपण किस एजेंसी के द्वारा किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया था। और इसरो का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है मित्रों। और इसका जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 में की गई थी। 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया था और वहीं से तमाम प्रक्षेपण अभी चल रहे हैं, होते रहे हैं। उसके बाद मित्रों ये भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है, चंद्रयान 3 में एक सैटेलाइट नंबर, सैटेलाइट कैट नंबर ये जो लिखा जाता है वो नंबर क्या था, ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान 3 में सौंपा गया सैटेलाइट नंबर था वह क्या था, तो आपको बताना है 57320। उसके बाद सैटेलाइट दाता प्राधिकारी का नाम क्या है, जो सैटेलाइट ये प्रदान करता है उस प्राधिकारी का चंद्रयान 3 में सैटेलाइट प्रदाता प्राधिकारी का नाम क्या है, तो मित्रों वो यूनाइटेड स्टेट्स कमांडर है। तो उस यूनाइटेड अंतरिक्ष स्टेट्स कमांडर, उसको भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जिस समय चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ था उस समय इसरो के चीफ कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो मित्रों आपको क्या बताना है, उस समय चीफ कौन थे, एस सोमनाथ जी थे। उसके बाद जिस समय चंद्रयान 3 हमारा सफल हुआ था उस समय के हमारे और प्रश्न क्या बन सकता है, इसरो के अध्यक्ष हो गया था, इसरो के मिशन निदेशक कौन थे, इसरो के। अब देखिए यहां दो प्रश्न बनेंगे मित्रों, आप हो सकता है भ्रमित हो जाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसरो के अध्यक्ष कौन थे, यस सोमनाथ जी। इसरो के मिशन निदेशक कौन थे जब चंद्रयान 3 आपका सफल हुआ था, उस समय एस मोहन कुमार जी थे, एस मोहन कुमार जी थे। चूंकि इसी से संबंधित एक प्रश्न और बनेगा, उस प्रश्न को हम लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए मैं इसको चर्चा कर रहा हूं, फिर से आप देखिएगा प्रश्न बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो के मिशन निदेशक एस मोहन कुमार जी। अगला क्वेश्चन बन रहा है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश ये हमारा चंद्रयान 3 कब किया था, 5 अगस्त 2023 को। कब किया था मित्रों, 5 अगस्त 2023 को किया था। उसके बाद इस चंद्रयान 3 की बजट क्या थी, तो इसकी बजट जो थी वह लगभग 615 करोड़ की लागत से यह चंद्रयान 3 बनाया गया। इसकी थीम क्या थी, चंद्रयान 3 की थीम जो मित्रों थी वह साइंस ऑफ द मून है। क्या थी, चंद्रयान 3 की जो थीम थी वह थी साइंस ऑफ द मून। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि इस चंद्रयान 3 का नेतृत्व कौन किया था, इस चंद्रयान 3 का नेतृत्व कौन किया था, तो नेतृत्व कौन किया था, सी ऋतु करिथल, सी ऋतु करिधल के द्वारा के द्वारा किया गया था मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि चंद्रयान 3 में उपयोग किया गया रॉकेट इंजन क्या था, रॉकेट इंजन क्या था, तो C-25 क्रायोजेनिक, क्या नाम था, C-25 क्रायोजेनिक। उसके बाद क्या है कि विक्रम में इंजन, ये पूछा जाए चंद्रयान 3 के विक्रम में कितने इंजन लगे हुए थे मित्रों, जो कि क्या थे, सक्रिय थे, वो 4 इंजन थे। कितने इंजन थे,
4 इंजन थे। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में जो रोवर प्रज्ञान लगा था उस प्रज्ञान में कितनी पहिया थी, कितनी व्हील थी जिसके पर वो क्या है चल रहा है, रोबोट चले। चूंकि प्रज्ञान एक प्रकार का रोबोट है, रोबोट जिस पर चल रहा है उसमें कितनी पहिया थी, तो 6 पहिया हैं थी और हैं भी। और उसके बाद क्या है कि पहियों में चिन्ह बना हुआ था। तो पहियों में चिन्ह किसका बना हुआ था मित्रों, तो पहियों में चिन्ह अशोक स्तंभ का बना हुआ था। और किसका बना था, इसरो का जो चिन्ह है वह चिन्ह वहां पे बना हुआ था मित्रों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करें तो वो क्या बन सकता है, चंद्रयान 3 का कुल पोलोड द्रव्यमान क्या था, कुल द्रव्यमान कितना था, 3900 किलोग्राम था। कितना था, 3900 किलोग्राम। उसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना था मित्रों, तो वो क्या था 1752 केजी। क्या था 1752 केजी, 1752 केजी था। उसके बाद प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना था, प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना था मित्रों, 2148 केजी। चंद्रयान 3 में जो उपयुक्त किया गया था प्रणोदन मॉड्यूल, तो उसका द्रव्यमान कितना था 2148 केजी। उसके बाद प्रज्ञान रोवर का वजन कितना था, जो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही वो हमारा विक्रम लैंडर वहां पहुंचा है चंद्रमा पर, उसके 2 घंटे बाद, 2 घंटे कुछ मिनट बाद जब हमारा चंद्रमा पर एक लैंडर जो गया था विक्रम लैंडर, वो खुलता है और उससे रोबोटिक मशीन एक बाहर आती है और वह क्या होती है कि चंद्रमा की धरती पर चलती है मित्रों। तो वह क्या 2 घंटे के बाद निकला था, तो उसका वजन कितना था, जो रोबोट था उसका वजन कितना था, तो उसका वजन 26 केजी था, 26 किलोग्राम था। उसके बाद मित्रों ट्रैकिंग नेटवर्क, जिसके द्वारा लैंडिंग के बाद हमारा इसरो उसको कैसे ट्रैक करेगा, किस नेटवर्क के माध्यम से ट्रैक करेगा, उसका नाम क्या था, यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग। क्या था, यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग। उसके बाद एक और बात बताएं मित्रों, चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता में एक मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी जो कि बहुत योगदान उसके विकास में योगदान की है, उस कंपनी का नाम क्या है, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज एरोस्पेस। उसके बाद मित्रों आगे क्या होता है, विक्रम लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग कब हुआ। विक्रम लैंडर जो वो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो यहां से पूरा रॉकेट गया था उससे अलग होकर के सिर्फ चांद पे आपने देखा होगा विक्रम लैंडर पहुंचा, और विक्रम लैंडर में क्या था, अंदर से प्रज्ञान रोवर था। उसके अलावा सारी चीजें क्या रह गई, बाहर ही रह गई। तो वह चंद्रमा के क्या करता है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा में कब प्रवेश करता है, ये पूछ रहा है। विक्रम लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग कब होता है, जब अलग होगा तभी जाके वो चंद्रमा के कक्ष में जाएगा। तो मित्रों वह कब हो गया था अलग, आप 17 अगस्त 2023 को वह क्या हो गया था, अलग हो गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा कब की गई है कि प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा ये भी बता दूं, चूंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने अपना झंडा तिरंगा फहराया, वो भी ऐसा झंडा तिरंगा फहराया कि जो विश्व के कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश करने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। वहां पर चांद पर क्या पहुंचा भारत, इसलिए उसको क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई है कि प्रत्येक 23 अगस्त को क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का जो अध्ययन करते हैं मित्रों वो क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। ये तमाम क्वेश्चन जितने हैं मित्रों, ये कि आपके इन फ्यूचर तमाम जितने एग्जाम्स होंगे, यूपीएससी कह लीजिए, यूपी पीसीएस कह लीजिए, जितने भी हैं आपके एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, या आप प्यून से लेकर के अधिकारी तक चले जाइए, आईएएस से लेकर के प्यून तक के किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। और इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिलने वाला है तो इसको आपको क्या करना है, पूरा मगअप कर लेना है, रट लेना है। और इसको रटने की जरूरत नहीं, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए या 2 से 3 बार कहीं नोट्स बना के इसको पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए आपको ये रट जाएगा मित्रों। इसलिए क्या है कि मैं मेरे हिसाब से मोस्ट क्वेश्चन लगा, वो भी 1 अक्टूबर 2023 के लिए। तो ये आपका आज का करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2023 के लिए है मित्रों। यदि मेरी मेहनत आपको लग रही है कि मैंने मेहनत कर रहा हूं आपके लिए,
तो आपको भी चाहिए कि एक अंगुली चला दें, आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक जाती रहे। और जहां लगे कि मुझे सुझाव देना चाहिए तो आप मुझे सुझाव दे दीजिए, और जहां लगे कि आपको सुझाव चाहिए मेरे द्वारा मैं दे सकता हूं, इतना सक्षम हूं यदि आपको लगे तो मेरे से सुझाव आप ले सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे ही चुका हूं, और ये आपका कमेंट बॉक्स है ही आपके पास। किसी एक माध्यम से आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए और मैं भी हर प्रयत्न यही करूंगा कि दिन प्रतिदिन बेहतर करने की कोशिश करूं। चूंकि मित्रों मेरा जो सिद्धांत है पैसे जिंदगी में बहुत कमाए जा सकते हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत या सम्मान या नाम वो सिर्फ क्या होता है, एक बार ही कमाया जा सकता है। एक बार अगर गंवा दिए तो पूरी जिंदगी कभी नहीं कमाया जा सकता। और पैसा एक बार नहीं तमाम बार कमाया जा सकता है और तमाम बार बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए जो एक बार रह सके उसको कमाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।